नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बेबी व्लॉग्स_24 पे। तो दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं आपके सामने कुछ नई जानकारी लेके। और ये जानकारियाँ, ये जो सोर्स हैं, वो मैं वैसे ही नहीं लेके आ रहा, आप मन गढ़ंत या मन से कुछ भी बता दिया। दोस्तों, ये सारे सोर्सेज खुद पर आजमाए हुए तरीके हैं, खुद पे आजमाए हुए वो नुस्खे हैं जिनका फ़ायदा लिया है और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बताएं कि आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमने आपसे वादा किया कि हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो उसी वादे को निभाते हुए उसी कड़ी में आज की एक वीडियो हम आपके लिए नई लेके आए हैं। कुछ घरेलू नुस्खे, बिल्कुल सस्ते या फ्री, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं मेरे पापा। वो अपने कुछ निजी अनुभव शेयर करेंगे। वो कहते हैं ना कि भाई आके बिना वो क्या करना, बिना आपा हमारे स्वर्ग कौन दिखा है। तो हरियाणवी में कहावत है, या बिना आपा हमारे स्वर्ग का के बिरा किसके है। तो खुद पे आजमाई गई चीज़ें ही हैं। क्यों आजमाई गई, यानी कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी, तो कहीं ना कहीं से नॉलेज मिली होगी, जानकारी मिली होगी, तभी आजमाई गई हैं। और फिर उनका रिज़ल्ट जो देखे गए, वो रिज़ल्ट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी आपको मिलवाता हूँ मेरे पापा जी से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आँखों की बीमारी के बारे में बताएंगे। भाई, आँखें कैसे स्वस्थ रहे। तो मैं भी इसको आजमाऊंगा, क्योंकि चश्मा तो मेरे भी चढ़ा हुआ है और मेरे पापा को चश्मा नहीं चढ़ा हुआ। तो देखेंगे, मैं भी आजमा के देखूँगा और आप भी करके देखना। तो अभी मिलवाता हूँ आपको। तो मेरे पापा आपके साथ जुड़े हुए हैं, अभी अपना निजी अनुभव बताएंगे आँखों की बीमारी का। तो हाँ, शुरू कीजिए। आँखों में जो छोटे छोटे बच्चों को या बड़ी उम्र के किसी भी एज आयु वर्ग के हो, मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं छोटी उम्र के बच्चों को भी। वो चश्मा उतारते हैं तो बल्कि शक्ल भी बदल जाती है। तो इस चश्मे उतारने का घर पर ही इलाज किया जा सकता है, इसमें एक नया पैसा भी खर्च नहीं होगा। इस बारे में मुझे राजीव दीक्षित जी, जो जिंदा थे उस समय, आचार्य धर्मेंद्र के साथ विद्यानगर के गुजरों वाले चौक में भिवाड़ी आए थे और उनकी साहित्य पुस्तक मैंने ली थी और वैसे उन्होंने बताया भी था। बात है। राजीव दीक्षित जी, जो स्वदेशी आंदोलन के प्रवक्ता थे, आचार्य धर्मेंद्र जो जयपुर के रहने वाले थे, उनके साथ विद्यानगर के गुजरों वाले चौक में एक बार आए थे और उस समय पालवास मुख्याध्यापक के पद पर तैनात था और मैंने उनका साहित्य भी पढ़ा और उनका भाषण भी सुना। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। एक अचूक नुस्खा आँखों के बारे में भी उन्हें बताया था कि छोटे छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को या जितने भी आयु के हैं, उनके चश्मे चढ़ जाते हैं और कई बार तो 8-8 9 नंबर इतने हो जाते हैं कि उनकी भंगापन आ जाता है, शक्ल भी बदल जाती है, चश्मा हटा लेते हैं तो उसकी अचूक दवाई एक ये है कि जो सुबह का रात का बासी थूक है हमारा, जिसको लार बोलते हैं, यदि वो डाल ली जाए तो छोटी एज के बच्चे हैं जो 2-3 नंबर तक ही चश्मा उनको, वो तो 1.5-2 महीने में उनका उतर सकता है। और जो ज़्यादा नंबर के हो रहे हैं उनके कम से कम 6 महीने डालने में चश्मा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी चश्मा उतर जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे। कि वो राजीव जी ने अपने, जब वो जिंदा थे स्वदेशी आंदोलन के, बहुत ज़्यादा जो हमारे नुक्ते हैं, देसी दवाइयाँ हैं, हालांकि वो आईआईटी से बहुत शिक्षाविद थे, भारत में सबसे क्वालिफाइड थे ज़्यादा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बताए हैं इस बारे में। और उनका ही साहित्य स्वामी रामदेव जी, जो आजकल पतंजलि बनाए हुए हैं,
उनका ही साहित्य उनके पास है ज़्यादातर है, और उनकी मौत भी संदिग्ध है कि आज तक उनकी मौत का कोई कारण जान नहीं सका गया। राजीव दीक्षित जी की डेथ कैसे हुई है, न कोई इंक्वायरी ठीक ढंग से की गई है। तो साथियों, बड़े हों, बड़ी उम्र के हों या बच्चे हों, स्वस्थ रहना चाहते हो, देखना चाहते हो, जान है तो वो जैसे कहते हैं ना, जान है तो जान है, और आँख है तो उसको जान को हम देख सकते हैं। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, रात को सोते समय जब सुबह उठते हो या बीच में रात को जाग आ जाए तो आँखों में उस समय आपको डाल सकते हैं उसको। और 2-3 महीने 2-3 घंटे बाद जब सुबह उठोगे उसको धो लो। उसमें ढीड आएंगी, ढीड बोलते हैं जो आँखों में चिपचिपाहट आएगा, 3-4 बार चिपचिपाहट आएगा, 3-4 बार धोने के बाद वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आँखें साफ हो जाएंगी। और लगातार ऐसा करने से चश्मा बिल्कुल उतर सकता है। मैंने खुद मेरे ऊपर ये प्रयोग किया है और कई मैंने मेरे साथियों को भी बताया है। मैं लगभग 73 साल का हो चुका हूँ, मैं कोई चश्मा यूज़ नहीं करता, न मेरा चश्मा चढ़ा हुआ है। अखबार भी वैसे पढ़ता हूँ और किसी भी किस्म की कोई चश्मे की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस बारे में तो दोस्तों अभी आपको बताया कि भाई अगर बच्चों की आंखें भी बचानी है, आजकल सोशल मीडिया पे भी बच्चे ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल लैपटॉप पे लगे रहते हैं, तो आंखें ख़राब होनी स्वाभाविक है, क्योंकि इनमें से जो रेज वगैरह निकलती है ना, वो आँखों पर असर तो डालती हैं। तो अगर इन सब से बचना है और चश्मा अगर लग भी गया है उसको उतारना है या उसका नंबर कम करना है, तो सुबह उठते ही बासी थूक अपनी आँखों में डालें, जो भी मेरे पापा ने बताया आपको। और रात में अगर नींद खुल जाती है आपकी 2:30 बजे 3 बजे, तो उसी टाइम डाल लें और डाल के सो जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपकी आंखों में थोड़ा मैल जमा होने लगेगा और उसको अपना फिर आप बाद में धो सकते हैं। आधे घंटे 1 घंटे के बाद धो लें और कम से कम 1 से 2 घंटा उसको डला रहने दें, बाद में ही अपना मुंह धोएं, ताकि उसका पूरा असर आँखों पे हो और इससे आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी, चश्मा भी उतर जाएगा। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए जब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल। तब तक खुश रहो, आबाद रहो और भाई स्वस्थ रहो। धन्यवाद।